गुड मॉर्निंग आलजू, हाउ आर यू? फाइन, गुड। अब आपका मैथ का कौन सा चैप्टर चल रहा? 12 एरिया रिलेटेड टू सर्कल। अब हम करेंगे एक्सरसाइज 12.2। कौन सा सम किया था कल हमने? 5th तक। आज हम करेंगे इसका 6th सम। 4 तक आज करेंगे 5th। हाँ जी, 5th सम की स्टेटमेंट बनना। In a circle of radius 21 centimeter and arc subtended an angle of 60 degree at the center. सर्कल रेडियस 21 21 सेंटीमीटर। जो आपको यहाँ कहा है वो आप बनाइए, ठीक है। 21 सेंटीमीटर आपको रेडियस दिया और एंगल कितना दिया? 60 डिग्री। ये सेंटर जो भी आपको सम मिले, सबसे पहले थोड़ा उसको जो भी पढ़ के स्टेटमेंट फिगर बनती है वो आप सम बनाते हैं। नेक्स्ट, लेंथ ऑफ फर्स्ट पॉइंट हमने क्या करना है इसका? कौन क्या निकालना? द लेंथ ऑफ आर्क। लेंथ ऑफ आर्क की ये वाली इसकी जो लेंथ, ये वाला हमने फाइंड आउट करना। मीन कि हमने इसकी बाउंड्री सर्कमफ्रेंस का कुछ पार्ट निकालना है। सर्कमफ्रेंस का फार्मूला 2πr। तो हमने जब पूरा निकालना होता है तो हम करते हैं 2πr। अब हमें सिंगल स्टेप थोड़ा सा पार्ट निकालेंगे 2πr। इसमें क्या करेंगे? एंगल साथ लेंगे। एंगल कितना दे रखा आपको? 60। जो एंगल लिख लो, चाहे थीटा भी जहां लिख सकते हो। 360। एरिया निकालना हो सेक्टर का तो आपका πr²। आर्क निकालिए, वही हमारा सर्कमफ्रेंस का ही पार्ट है। तो आ जाएगा फार्मूला 2πr थीटा बाय 360 टू 22। आर कितना आपके पास? 21। 60 बाय 360। करो इसको सॉल्व सभी मिलके। आ गया आपका? कितना आया? 22 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर स्क्वायर नहीं, ये सर्कमफ्रेंस का पार्ट। सेकेंड, ये था फर्स्ट। जब आपको पार्ट भी दिए जाते हैं ना, जब आप आंसर निकालो बॉक्स में रख दिया, क्योंकि चेक करने वाले को आपका जो आंसर है एकदम से क्लियर दिख जाए, निकालना भी नहीं, ठीक है। बॉक्स में होगा। सेकेंड पार्ट, एरिया ऑफ ए सेक्टर निकालो। एरिया ऑफ सेक्टर क्या आ जाएगा? πr² थीटा बाय 360। आर कितना है? 21। 60 बाय 360। मैंने जल्दी से 231। हाँ जी, कितना आया? 231। 231। इसकी कटिंग करते हैं। टू 31 सेंटीमीटर स्क्वायर। हाँ ये तो आपके थे 2 पार्ट। थर्ड पार्ट में इसमें आपको कहा है
एरिया ऑफ सेगमेंट, आपने सेगमेंट का एरिया फाइंड आउट करना। इस पार्ट, ये जो नीचे वाला पार्ट, एरिया ऑफ सेगमेंट, माइनर सेगमेंट जो इस साथ में बन रहा है। इतना कर लिया सबने? थर्ड पार्ट, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। तो मैंने आपको कल भी इसके लिए क्लियर किया, सेगमेंट का निकालने के लिए हमें सेक्टर का एरिया और ट्रायंगल का एरिया निकालना। किसका निकालना है? एरिया ऑफ, डायग्राम मैं थोड़ा सा बना देती हूँ। वन सेंटीमीटर, एंगल 60 डिग्री। इस पार्ट का आपने निकाला। एरिया ऑफ सेक्टर माइनस, कौन सा सेक्टर है आपका? माइनर सेक्टर, माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल, जो आपकी ट्रायंगल बन रही है। कल भी मैंने आपको कहा कि ट्रायंगल के लिए हमें एक बार अपने ध्यान में रखना, क्योंकि 9th में आपने बहुत सारी ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट किया। हीरोन्स फार्मूला में से भी किया था, 1/2 b इंटू h भी किया था। हमने बस ये देखने की ये ट्रायंगल कौन सी बनी, इसका तो आपका यही आ जाएगा जो हमने माइनर सेक्टर का निकाला, पाई r स्क्वायर थीटा बाय 360 माइनस OEB, ध्यान से देखना इसको, 60 डिग्री का एंगल है। OE और OB दोनों क्या है? रेडियस, दोनों इक्वल है ना। जब ये एंगल भी इक्वल होंगे, सम ऑफ 3 एंगल 180, इसका मीनिंग ये भी 60, ये भी 60, तीनों एंगल 60 डिग्री। तीनों एंगल 60 की होने का मतलब इक्विलेटरल ट्रायंगल। एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल √3/4 ए स्क्वायर, साइड स्क्वायर क्या आ जाएगा? √3/4 साइड स्क्वायर। बस आपको इतना सा ध्यान में रखना है कि कौन सी ट्रायंगल बन रही है जिसका हमने एरिया फाइंड आउट करना है। नेक्स्ट, नीचे से नीचे वाला पार्ट आपका, इसका भी एरिया आप निकाल चुके हो। कितना है? 231 अभी किया था ना इसका, माइनस √3/4 साइड कितनी आपकी? 21 का स्क्वायर। अब इसको आप सम सॉल्व कर सकते हो, 21 × 21/4। अगर आपको √3 की वैल्यू दे रखी हो तो वैल्यू लिख लें, नहीं दे रखी तो ऐसे भी आंसर आ जाएगा। √3 की वैल्यू क्या होती है? 1.73। तो इसमें वैल्यू रख के इसका आंसर निकाल लिख सकते हो आप। जो भी हम आंसर का 231 माइनस 441 √3 सेंटीमीटर, ऐसे भी आंसर लिख सकते हो। √3 की वैल्यू रख के भी अगर बुक में स्टेटमेंट में दी हो तो आप इसकी वैल्यू रख के लिख सकते। क्लियर हुआ? जल्दी से करें।
सिक्स सम आप खुद करोगे, इसमें भी आपको 60 डिग्री ही दे रखा है और रेडियस 15 है। सिक्स सम आपके लिए हैं, सिर्फ हम आपको इसमें एंगल का ध्यान रखोगे कि कौन कौन सा एंगल बन रहा है। करिए सबने। 7 सम तो हम करेंगे ही नहीं, इसमें एंगल है आपका 120, जहां पर 120 है वो हमने छोड़ दिया, ठीक है। उसके लिए थोड़ा सा हम और मेथड आ जाता है, ठीक है। अभी जब पेपरों में नहीं आना तो हमें फायदा क्या करने का, जल्दी से करें। उसके बाद हम 8 सम करेंगे। 6 आपके लिए, 7 आपके कट हो चुका है। रब कर दो। ये थे आपको बार बार मैं कहती हूँ कि फिगर बना लिया करें, फिगर से जो आपका सम है वो पहले ही क्लियर हो जाता है। हाँ जी, 8 सम की स्टेटमेंट पढ़ना। 8 सम की स्टेटमेंट पढ़ना। A hose is tied to a peg at one corner of a square-shaped grass field of side 15 meter by means of a 5 meter long rope. See figure 12.11. Find the area of that part of the field in which the hose can graze. Second, the increase in the grazing area if the rope were 10 meter long instead of 5 meter. ये देखो आपकी बुक पे भी इसकी डायग्राम बनी हुई है, ठीक है। आपकी ये आपका एक स्क्वायर है, ये इसके ध्यान से इसको ए हॉर्स टाइड जो घोड़ा है जहाँ कॉर्नर में उसमें बांध रखा है। स्क्वायर की साइड दे रखी है आपको 15 मीटर। और ये जो घोड़े के गले में जो रस्सी बांध रखी है वो है आपकी 5 मीटर। तो फर्स्ट पॉइंट आपको उसका द एरिया ऑफ दैट पार्ट ऑफ द फील्ड इन विच द हॉर्स कैन, उतने पार्ट का हमने निकालना है जहाँ के घोड़े की रस्सी बांधे कितने में वो घास खा सकता है। इसका मीनिंग क्या है कि हमने जिस सेक्टर का एरिया निकालना है, सेक्टर का ना, तो ये देखो कितने पार्ट का, अगर ये वाली चीज तो रेडियस कितना हो जाएगा हमारे पास 5। रेडियस कितना है 5 मीटर। एंगल कितना होगा 90, क्योंकि ये आपका स्क्वायर है। स्क्वायर के देखो सभी एंगल कितने कितने के होते हैं 90। आपका ये क्वाड्रेंट बन जाता है। तो आपका एंगल कितने का है 90 का और रेडियस कितना है 5 में। तो आपको क्या निकालना, एरिया ऑफ सेक्टर का फार्मूला पाई आर स्क्वायर थीटा बाय 360। करो जल्दी से। फर्स्ट पार्ट रेडियस 5 मीटर, क्योंकि सम बहुत इजी से हैं, लेकिन आप बस एक बार स्टेटमेंट पढ़ोगे तो सम आपको इजी होते जाएंगे। आप सोचोगे कि इसमें स्क्वायर की साइड तो दी है लेकिन उसका भी कोई यूज नहीं है इसमें, ठीक है। मैम क्वेश्चन में पाई की वैल्यू 3.14 है। जो आपको अगर वैल्यू दे रखी है तो वैल्यू लिख ले। वैल्यू आपको कितनी दे रखी है 3.14। तो उस वैल्यू से हम सम कर लें। इसको सॉल्व कर लें।
क्या आएगा आपका आंसर? 19.625। 19.625 मल्टीप्लाई करो इसको। सेकंड बार क्या कहते हैं? अगर उसकी ये जो है ना रोप की लेंथ 5 से 10 कर दी जाती है, 5 से 10, अगर आप फिर आपका रेडियस कितना आ जाएगा? 10। तो आप इसका भी एरिया निकाल लो। बस इसमें आपका 5 की जगह पे क्या आ जाएगा? 10। जल्दी निकलें सभी। तो कितना इंक्रीज होगा वो आप माइनस कर दोगे इन दोनों में से, दोनों एरिया निकाल के माइनस। जल्दी करें अपनी नोटबुक पे। सभी मिलकर करें। ये कर लिया सबने? तो आप दोनों का निकाल के माइनस कर सकते। क्लियर? नाइन्थ सम की डायग्राम जो फिगर आपके पास है, हाँ जी रीड करना है इसकी स्टेटमेंट। हाँ जी। Approach is made with silver wire in the form of a circle with diameter 35 millimeter. The wire is also used in making 5 diameters. डायमीटर कितना है? 35 millimeter. और रेडियस कितना हो जाएगा? 35 बाय में 2। जब तक मल्टीप्लाई करना होता है, आगे कटिंग करनी है तो हम उसको पॉइंटों में यूज नहीं करते। हाँ जी, क्या कहा उसने? इसका सर्कमफ्रेंस The wire is also used in making 5 diameters which divide the circle into 10 equal sectors. इसमें हम कहा है कि इनको जो वायर कितनी चाहिए, वायर के लिए हम क्या निकालेंगे? इसका सर्कमफ्रेंस। सर्कमफ्रेंस का फार्मूला 2 पाई r निकालने सभी। टू पाई आर पूरे का ही निकालेंगे तो आपके वैल्यू इसमें 22/7 इंटू 35/2 कितनी आ जाएगी? 110। नेक्स्ट आपको उसने कितना का इसमें कितना का 10 के इक्वल पार्ट्स में, तो आपके लेंथ ऑफ diameter of one broach 35 और 5 ब्रोच की कितनी हो जाएगी? 35 × 5
175 mm। टोटल लेंथ कितनी हो जाएगी आपकी, दोनों को प्लस कर दो। 175 to 85 mm। ये एक आपका आंसर है फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट में उसने कहा एरिया, एरिया का फार्मूला भाई पाई आर स्क्वायर थीटा बाय 360। आपको उसके कितने पार्ट कहा है, 10 पार्ट बोला ना सर्कल के, तो एंगल कितना हो जाएगा 360 बाय 10 36 डिग्री। पहले हम इसमें से एंगल निकालते हैं। सेकंड पार्ट 360 बाय, क्योंकि किसी चीज के 10 जितने भी आप अगर किसी चीज को जितने पार्ट में करोगे तो उतने ही पार्ट एंगल वो आपके आ जाएंगे। जैसे ये 4 के 4 करते हो तो 360 बाय 4, अगर इसकी ज्यादा करोगे तो उतने ही उसके डिवाइड। इसके कितने पार्ट उसने कहा है 10, तो एंगल कितना आ गया हमारे पास 36। आगे करें सम, इसका एरिया निकालें। पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360 पाई 22/7 35/2 36। आप जहाँ पे जितने पार्ट है उसके पार्ट का भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब इनकी कटिंग करो, देखो क्या आंसर आ रहा है। जल्दी से करें। कटिंग करो इनके। देखो आपके कितना आएगा, इनको कटिंग करके देख लें। 385 इनके पॉइंट में ले आए 385 मल्टीप्लाई डिवाइड करके वो खुद देखेंगे। ठीक है, ये थे आज मैंने जो आपको सम कराए 12.2। बाकी भी सम करने की कोशिश करो, इजी से ही सम है इसमें। ठीक है, ध्यान से बाकी सम में देखना और कितना एंगल कितना, जहाँ नहीं है वहाँ हमें एंगल इसका फाइंड आउट करना। ओके बेटा, हैव ए नाइस डे।